दिल्ली से सटे नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत का मामला भी थमा भी नहीं था। ऐसा ही एक मामला दिल्ली में भी कल रात देखने को मिला। यहाँ एक रोहिणी के प्राइवेट बैंक में काम करने वाला कमल अपने ऑफिस से निकला था और अपने ऑफिस से घर के लिए निकला था। करीब 11:30 बजे कमल की अपने परिवार से बात भी हुई थी, जिसमें उसने कहा था कि मैं जल्द ही घर पहुंचूंगा। लेकिन वो रात तक पूरी रात घर नहीं पहुंचा। लिहाजा परिवार रात करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास वहाँ अपने नज़दीकी घर जहाँ के वो रहने वाले थे विकासपुरी के, वहाँ पहुँचे और थाने में घरवालों ने इत्तला की कि अभी तक वो उनका लड़का जो कमल है वो नहीं पहुँचा है। रात भर परिवार वाले कई थाने आसपास के जितने थाने हैं उन सब में गए वो और वहाँ मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें आश्वासन मिला। वहीं सुबह उनके घरवालों के पास एक कॉल आती है करीब 8:30 बजे के आसपास कि कमल जो है उसकी मौत हो गई है। दरअसल ये मामला हुआ है रोहिणी जनकपुरी के जोगिंदर सिंह एक मार्ग है जिस पर दिल्ली जल बोर्ड ने गड्ढा खोदा हुआ था, जो कि करीब 20 फीट गहरा गड्ढा था। सरकारी प्रशासन की लापरवाही देखिए, उस गड्ढे को किसी भी तरीके से ढका हुआ नहीं था और कमल अचानक रात को जब मोटरसाइकिल से आ रहा था उस गड्ढे में वो गिर गया। गिरने के बाद क्योंकि बड़ा सुनसान इलाका है, वहाँ लोगों की आवाजाही है, गड्ढा 20 फीट गहरा था। ऐसा बताया जा रहा है कि वो अ, लोगों से मदद भी उसने मांगी होगी। लेकिन सुबह जब लोगों ने देखा, पुलिस को इत्तला की, पुलिस को करीब 8:03 पर इत्तला मिली, जैसा कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है, और करीब 8:30 बजे उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यानी रात भर जो कमल है वो गड्ढे में पड़ा रहा और किसी भी तरीके की उसको मदद नहीं मिली, जो बताया जा रहा है कि अत्यधिक खून बहने से उसकी जो है मौत हो गई। इसका मतलब साफ-साफ है कि किस तरह से जो लापरवाही है, उस लापरवाही ने उसकी जान ले ली, कमल की जान ले ली इस लापरवाही ने। अब सवाल ये उठता है कि जब नोएडा में जिस तरह से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे युवराज मेहरा, उनकी मौत हुई थी, उसके बाद एक वो भी 30 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए थे। जिसके बाद तमाम सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह चर्चा में रहे कि किस तरीके से सरकारी लापरवाही थी उस मामले में भी, और यहाँ भी सरकारी लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। इसको लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं दिल्ली के, सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी सवाल उठाए। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसको लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और सरकारी प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने मृत युवक को मुआवजा देने की बात कही है। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह की ये लापरवाही है जो लगातार हो रही है, लगातार जो भी घटनाएं होती है उनसे सबक नहीं लिया जाता। अगर समय रहते या नोएडा में जिस तरह की घटना हुई थी कि किस तरह से युवक जो है रात को एक जो निर्माणाधीन बिल्डिंग थी उसमें पानी उसकी उसके बेस उसके उसके लिए गड्ढा खोदा गया था, करीब 30 फीट गहरा गड्ढा था, उसमें पानी भरा था, वो उसकी कार वहां अचानक जो है एक्सीडेंट होके वहां चली गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। ठीक ऐसा ही मामला ये कमल का नजर आ रहा है, क्योंकि वो सड़क पर दिल्ली जल बोर्ड ने गड्ढा खोदा हुआ था, गड्ढे की गहराई करीब 20 फीट बताई जा रही है, उसमें वो आप विजुअल्स में आप फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से वो बाइक उसकी एक तरफ बाइक गिरी हुई है और दूसरी तरफ वो हेलमेट, जबकि उसने हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट के बावजूद आप सोच सकते हैं कि वो बाइक से था, बाइक एकदम अचानक 20 फीट गहरे गड्ढे में गई और किस तरह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये सभी जो मौत है इसको लेकर सरकारी एक लापरवाही है। हालांकि सरकार ने इसके लिए जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक बड़ी घटना होती है उससे हमेशा सबक लिया जाता है, लेकिन आखिर क्यों नहीं सबक लिया गया? दिल्ली जल बोर्ड से लेकर तमाम जो दिल्ली में एजेंसियां हैं वो गड्ढे खोद कर छोड़ देती हैं, उन्हें ठीक से कवर नहीं करते, बैरिकेटिंग की जानी चाहिए, तमाम इस तरीके का वहां कुछ नजर नहीं आया। हालांकि सरकार की तरफ से जो जो दबाव और जो सफाई आई है उसमें कहा गया कि वहां प्रॉपर बैरिकेटिंग की गई थी, लेकिन सवाल ये उठता अगर प्रॉपर बैरिकेटिंग होती तो वो युवक कैसे उस गड्ढे के अंदर गिर जाता। ये एक बड़ी जो घटना है दिल्ली ने जिसको झकझोर कर रख दिया है। एक 25 साल का युवक जो कि प्राइवेट
नौकरी कर रहा था, बेचारा घर लौट रहा था और इस तरह उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इन सब से सरकार को सबक लेना चाहिए और इस पर जो भी संबंधित विभाग है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।